wanna know his secret? गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मुकुल ध्यानी, जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं, और वीएमआर लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लासेस में जैसा कि मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आगे और भी पढ़ेंगे, तो आज मैं आप लोगों को वर्ब से रिलेटेड कुछ बताने जा रहा हूं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं सामने, आज हम वर्ब्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं और आगे मैंने लिखा है स्पेशली कि ये बेसिक है। यहाँ पे हम इसको एडवांस रूप में नहीं पढ़ रहे, तो बेसिकली पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कि एक्चुअल में वर्ब होती क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप सभी जानते भी होंगे कि वर्ब को हम बेसिकली हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया से मतलब है, आज तक हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि किसी भी कार्य का होना या पता चलना इज कॉल्ड वर्ब। तो बिल्कुल ये हम वर्ब पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ वर्ब। बेसिकली फर्स्ट वी हैव, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्शन वर्ब की, और उसके बाद हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो पहले आज हम एक्शन वर्ब को जानते हैं कि एक्शन वर्ब क्या होती है। तो जब भी हम एक्शन वर्ब की बात करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि टू नो अबाउट एनी वर्ब इन एनी स्पीच और सेंटेंस इज कॉल्ड एक्शन वर्ब। तो टू नो अबाउट से मेरा मतलब है, जब भी हम किसी स्पीच में, किसी भी बात में या किसी स्टेटमेंट में किसी कार्य का पता करते हैं कि कौन सा कार्य हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि राम पानी पी रहा है, तो यहां पर पानी पीने की जो क्रिया हो रही है, इसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। या फिर जैसे कि मैं बात करूं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे जो ये पढ़ाने की क्रिया हो रही है, इसे हम वर्ब कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि टू नो अबाउट एनी वर्ब इन एनी स्पीच और सेंटेंस इज कॉल्ड एक्शन वर्ब। ये आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे पहली डेफिनेशन लिखी है। दूसरी डेफिनेशन की जब हम बात करेंगे, तो यहां मैंने लिखा है वेयर इट एक्ट्स, जहां पे ये कार्य करता है। ऑब्वियस है, जैसे हमने पहले वाली डेफिनेशन में देखा है, सेम थिंग इज देयर। जहां पे हमें किसी कार्य का पता चलता है इज कॉल्ड एक्शन वर्ब। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि बेसिकली वी हैव थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब। मैंने बेसिकली यहाँ पे वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं अभी आप लोगों को वर्ब्स को सिर्फ बेसिक से पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं बेसिकली वी हैव, हमारे पास तीन तरीके की वर्ब्स है, मतलब तीन तरीके की फॉर्म्स है हमारे पास एक्शन वर्ब के अंदर, जो कि यहाँ पे लिखी गई है। पहली प्रेजेंट फॉर्म, जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। दूसरी पास्ट फॉर्म, जिसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के नाम से जानते हैं। और तीसरी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर और मैंने वर्ब्स भी लिखी हैं कुछ, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर है एक गो मतलब होता है जाना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट एंड थर्ड फॉर्म होती है गोन। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर एक है कम मतलब आना, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी है केम एंड यहाँ पे लिखी है कम। बिल्कुल इसी तरीके से एक है प्ले मतलब खेलना, जिसकी सेकंड फॉर्म है प्लेड एंड प्लेड। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी बहुत सी वर्ब्स है, और आप ढूंढ भी सकते हैं। आप लोगों को मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों को प्रेफर भी करूंगा कि आप बहुत सी बुक्स ले और वहां पे अपनी वर्ब्स उठाएं और इन वर्ब्स को पढ़े, ताकि आप लोगों की जो वोकैबुलरीज पावर है वो स्ट्रांग हो सके। तो हमने जाना कि यहाँ पर एक्शन वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब को क्या कहते हैं। तो अब हम जानते हैं उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे एक वर्ब है हेल्पिंग मतलब हेल्प करना, और यहाँ पे वर्ब मतलब क्रिया। तो यहाँ पे इसकी मतलब निकलता है सहायक क्रिया। कहने का मतलब वह क्रिया जो किसी सही वाक्य को बनाने में हमारी सहायता करती है, वो हमारी सहायक क्रिया कहलाती है, या फिर हम इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है मैंने, वेयर इट हेल्प्स टू मेक अ करेक्ट सेंटेंस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। जो किसी वाक्य को, एक सही वाक्य को बनाने में हमारी सहायता करे, वह हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास दो तरीके की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जिसमें कि आप जानते हैं पहले प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आप जानते हैं सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। मैंने हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे एचवी लिखा है, इसे हम इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म कहते हैं हेल्पिंग वर्ब की। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास पहली है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड देन सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। तो पहले जानते हैं कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैंगी, जिसे हम कहते हैं पहली बी, दूसरी है हमारे पास हैव एंड तीसरी है हमारे पास डू। ये तीन हमारे पास प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है, जिन्हें मैं आपको वन बाय वन अभी आगे चैप्टर्स में भी पढ़ाऊंगा कि हमारी बी क्या है, हैव क्या है एंड डू क्या है। जब हम इस बी को एक्शन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं। जब इसे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, या फिर इसे कैसे यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जब भी हम इस बी को प्रेजेंट के अंदर देखते हैं, तो ये हमारा इज, एम और आर होता है। पास्ट के अंदर देखते हैं तो ये हमारा वॉज और वर होता है, और फ्यूचर के अंदर देखते हैं तो ये हमारा विल बी होता है। विल हमारा यहाँ पर फ्यूचर को शो करने के लिए आ रहा है, और जब ये भी प्रेजेंट में इज एम है, पास्ट में वॉज वर है, तो फ्यूचर में अपने आप यहाँ पे विल के साथ जुड़ के काम करता है, तो ये विल बी होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक हैव है। हैव को हम प्रेजेंट में देखते हैं तो हैज या हैव,
पास्ट में देखते हैं तो हैड एंड फ्यूचर में देखते हैं तो ये विल हैव होता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास डू है, डू को प्रेजेंट में देखते हैं तो ये डू या डज होता है, पास्ट में हमारा डिड होता है एंड फ्यूचर में हमारा ओनली विल रहता है। तो यह हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है। इसके बाद सामने हमने यहाँ पे लिखा है कि सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स। सेकेंडरी जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश के अंदर लिटरेचर सॉरी ग्रामर के अंदर हमारे पास एक चैप्टर होता है जिसे हम कहते हैं मोडाल्स। बिल्कुल इसी तरीके से जो मोडाल्स है उसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये हमारी कुछ वर्ब्स होती हैं मोडाल वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे पास इसी तरीके से दो तरीके की हमारे पास मोडाल या ऑक्सिलरी वर्ब होती है। पहली मेन मोडाल वर्ब्स एंड दूसरी मार्जिनल मोडाल वर्ब्स। तो मेन मोडाल वर्ब्स हमारी कौन कौन सी हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल या शुड, मस्ट और टू या विल और वुड। तो ये हमारी मेन मोडाल वर्ब्स है जो एज अ मोडाल ही काम करती है। मेन मोडाल से मेरा मतलब है जो सिर्फ मोडाल्स में रहे और कहीं पे भी काम ना करे। तो उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास होते हैं मार्जिनल मोडाल्स। मार्जिनल मोडाल्स किस रूप में काम करते हैं? डेयर, नीड और यूज टू। तो ये हमारे मार्जिनल मोडाल्स हैं जो कि एज अ मोडाल भी काम करते हैं और अलग रूप में भी काम करते हैं, जैसे आप इन्हें टेंसेस में या फिर और अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कुल मिला के हमने जाना कि एक्चुअल में वर्ब क्या होती है। तो हमने पढ़ा है कि वर्ब हमारी क्रिया है, एक्शन वर्ब है हमारे पास, फिर हेल्पिंग वर्ब है। एक्शन वर्ब की हमने 3 फॉर्म्स जानी है। एक्शन वर्ब क्या होती है हमने ये जाना है। फिर हमने जाना है कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है। उसके बाद हमने जाना हमारे पास 2 तरीके की हेल्पिंग वर्ब्स है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स एंड सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स। फिर हमने जाना प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी है? बी, हैव एंड डू। फिर हमने जाना है सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब जो मोडाल वर्ब्स होती हैं वो आपकी सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तो अभी हमने सिर्फ ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा है वर्ब के साथ में। अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली इसके बाद आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, पहले बी के रिलेटेड, फिर हैव के रिलेटेड, उसके बाद में डू से रिलेटेड। ओके, सो मिलते हैं, बाय बाय, फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।